नमस्कार दोस्तों, नर्मदे हर। आशा करता हूँ कि अभी तक आपकी की गई यात्रा बहुत ही सुखद और मंगलमय रही होगी। हमने अपने 6वें दिन में समुद्र महाराज से मैया का मिलन देखा और आज हम समुद्र महाराज से विदा लेकर अपनी आगे की यात्रा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने 7वें दिन की यात्रा। नर्मदे हर। नमस्कार, नर्मदे हर। समुद्र यात्रा का आनंद लेकर अब हम लोग इस तट पे उतरेंगे। वो कहलाता है उत्तर तट और वो स्थान है मीठी तलाई। आज से हम 7वें दिन की यात्रा मीठी तलाई से आरंभ करेंगे, मगर ये हम उत्तर तट पे आएंगे। मैडम, समुद्र यात्रा के बाद आपने बताया कि हम उत्तर तट पर आएंगे, तो अभी तक हम जिस तट पर चल रहे थे या जहाँ से हमने यात्रा शुरू की थी वो दक्षिण तट रहा होगा, तभी आज हम उत्तर तट पर आ रहे हैं। तो आप हमारे व्यूवर्स को ये बताइए कि इसमें तटों का भी कुछ महत्व है क्या, कि दक्षिण तट का क्या महत्व है या उत्तर तट का क्या महत्व है, इस विषय पर मार्गदर्शन। बहुत अच्छा सवाल विक्रांत जी। अनेकों लोगों की यह क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा रहती है। हम परिक्रमा करते हैं तो दक्षिण तट से आरंभ करके समुद्र यात्रा पार करके अब हम उत्तर तट पे आ गए। जितना मैंने थोड़ा बहुत अध्ययन किया है उसके अनुसार मैं बता रही हूँ कि यह उत्तर तट ये देवलोकों का तट माना जाता है और दक्षिण तट यह पितरों का तट है। मतलब ऐसी मान्यता है कि सारे देवों ने, देवलोकों ने तपस्या मैया जी के उत्तर तट पे की है और यदि हम पितृ ऋण से मुक्त होना चाहते हैं तो हम दक्षिण तट पर उसकी तपस्या करते हैं। देखिए, ऐसी मान्यता है कि दक्षिण तट पर, क्योंकि पितरों का तट है, जो भी आप तपस्या करते हैं उसका महज 30% आपको पुण्य मिलता है, लेकिन उसका 70% पुण्य आपके पितरों को जाता है। अर्थात दक्षिण तट की यात्रा की तपस्या आपके पितरों की भी मुक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। तो मैडम, इसका ये भी मतलब है कि यदि हम नर्मदा यात्रा करते हैं तो हम अपने पितृ ऋण से भी मुक्त होते हैं और हमारे पितृ भी मुक्ति की ओर आते हैं। जी, ऐसी भी मान्यता है कि नर्मदा परिक्रमा में किसी न किसी तट पर आप पितृ तर्पण भी करें और अधिकांश यह दक्षिण तट पर ही किया जाता है, क्योंकि जब आप पितृ तर्पण करते हैं तो हम मानते हैं कि हम पितरों को भी मुक्ति दिला के उन्हें भी उत्तर तट पर, देवलोकों के तट पर ले आते हैं तथा उनकी भी मुक्ति है। और स्वाभाविक, पितर जब मुक्त हो जाते हैं तो उनके जो आशीर्वाद है उसका फल हमें भी मिलता है, तो हमारे इस पुण्य के फल में वृद्धि होती है। तो उत्तर तट पर हम जब तपस्या करते हैं तो उसका संपूर्ण फल स्वयं को मिलता है, व्यक्ति को मिलता है। लेकिन दक्षिण तट से हम आए हैं तो उसमें पितरों के आशीर्वाद से उत्तर तट पर की हुई साधना, तपस्या में फल की वृद्धि होती है। तो दोनों तटों का यह महत्व है और इसीलिए उत्तर तट पर आपको प्राचीन तक ऐसे मंदिर मिलेंगे। अनेक देवलोगों द्वारा स्थापित शिवलिंग आपको उत्तर तट पर बेहद मिलते हैं। कहीं ना कहीं यही कारण है कि दक्षिण तट पर इतने देवालय या मंदिर नहीं हैं जितने उत्तर तट पर हैं। जी, उत्तर तट पर मैंने बताया कि तपस्या का तट है जी, और इसीलिए दक्षिण तट दान का तट है। इस पे दान कीजिए और तपस्या उत्तर तट, क्योंकि वो देवलोगों ने की और सभी को मोक्ष की प्राप्ति के लिए मैया जी के ही तट पर आना पड़ता है। तो अनेक देवलोगों ने भी
उत्तर तट पर ही तपस्या करने के मान्यताओं को हम हिंदू धर्म में स्वीकार करते हैं। मैडम, कहीं ना कहीं एक ये विषय आता है कि सुनने में आया है कि माँ गंगा ने भी माँ नर्मदा से इस विषय में कुछ आप बताएं। ऐसी मान्यता है कि माँ गंगा भी अपनी मुक्ति के लिए नर्मदा से ही याचना करती है, उन्हीं से मिलने आती है। ऐसे स्थान भी आपको मिलेंगे जहाँ गंगा गुप्त रूप में आकर नर्मदा जी से मिलती है, उनकी आराधना करती है। और आप सभी जानते हैं कि शूलपाणेश्वर की झाड़ियों में हो या कहीं भी हो, मगर अश्वत्थामा भी नर्मदा के तीरे पर ही अपनी मुक्ति के लिए आज भी भटक रहा है, ऐसी मान्यता है। और जो किताबें आप पढ़ेंगे, श्रेष्ठ संतों की परिक्रमा के बारे में आप यदि अध्ययन करेंगे तो कई संतों को, श्रेष्ठ संतों को अश्वत्थामा के भी दर्शन हुए हैं। लहूलुहान अश्वत्थामा अपनी मुक्ति के लिए नर्मदा तटों पर ही भटकता है। तो देखा दोस्तों आपने कि माँ नर्मदा के दोनों तटों की कितनी महिमा है। तो आइए अब हम अपने आगे की यात्रा शुरू करते हैं मैडम। तो आज दिन 7वां है। 6 दिन ओमकारेश्वर से शुरू होकर हम समुद्र यात्रा तक आ चुके हैं। अब हम मीठी तलाई उतरते हैं। मीठी तलाई जब हम उतरते हैं तो अभी हमने चर्चा की है कि उत्तर तट शुरू होता है। अभी तक आप दक्षिण तट पे थे, ये दक्षिण तट समाप्त करके अब हम उत्तर तट पर अमरकंटक तक यात्रा करेंगे। तो आज इस 7वें दिन हम मीठी तलाई उतरते हैं। साथियों, हमने समुद्र यात्रा के एपिसोड में आपको बताया था कि समुद्र का यात्रा का समय हाई टाइड के ऊपर निर्भर रहता है। तो कभी कभी, जैसे पहली बार मैंने परिक्रमा की तब हम रात को 2:30 बजे के आसपास नावड़ी पर सवार हुए थे। अभी जब की तब हम सुबह नावड़ी पे सवार हो गए थे। तो 3-4 बजे तक जैसे पहुंचे तो स्वाभाविक रूप से हम मीठी तलाई में ही विश्राम कर देते हैं। लेकिन यदि 2 बजे रात को, कभी 3 बजे ऐसी यदि हमने नर्मदा समुद्र यात्रा आरंभ की तो अर्ली मॉर्निंग 8-9 बजे तक हम मीठी तलाई उतर जाते हैं। तो फिर कई आप में से लोग सोचेंगे कि अब मीठी तलाई रुकने का कोई औचित्य नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन मीठी तलाई में बहुत सारी रुकने की व्यवस्थाएं भी नहीं है। एक बहुत महत्वपूर्ण आश्रम है जिसे हम नर्मदा आश्रम कहते हैं। उस आश्रम में जरूर आपके रुकने की व्यवस्था है। वह अन्य क्षेत्र तो नहीं है, किंतु वहाँ के स्वामी जी आपको सदाव्रत देते हैं। ढेर सारे चूल्हे बने हुए हैं और समुद्र यात्रा के आनंद में अभी तक बिना ही उभरे हम बेहद स्वादिष्ट ऐसी खिचड़ी बनाते हैं, रोटी बनाते हैं और मीठी तलाई में अपना भोजन करते हैं। क्योंकि पहली रात हमने वैसे भी कम खाया था समुद्र यात्रा के लिए, तो भूख भी मुंह चढ़कर बोलती है और आनंद भी बोलता है। दोनों का एक ऐसे राम रोटी का आस्वाद हम मीठी तलाई में लेते हैं। और मीठी तलाई से हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़कर हम जगरवा गांव आता है। उस जगरवा गांव में जागेश्वर महादेव जी के दर्शन जरूर करें। तो मीठी तलाई से निकलकर अब हम लोग आएंगे दहेज। दहेज मीठी तलाई से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर है। दहेज दधीची ऋषि जी की तपोभूमि है। यहाँ दधीची आश्रम भी है और एक बेहद खूबसूरत महालक्ष्मी मंदिर भी है। दर्शन करके आगे बढ़े। आगे आता है केसरोल। केसरोल में नागेश्वर मंदिर आता है, इसके दर्शन अवश्य कीजिए। और आगे भाड़ भूत होते हुए हम बढ़ेंगे तो भरूच पहुँचेंगे। भाड़ भूत पंचमुखी महादेव मंदिर है। बहुत खूबसूरत यह मंदिर है। इच्छा हुई, समय हो तो यहाँ अभिषेक कीजिए।
पंचमुखी महादेव के दर्शन कीजिए और आप पहुंचेंगे भरूच। भरूच आपके परिक्रमा का बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा पड़ाव है। यह भृगु ऋषि की तपोभूमि है। भृगु ऋषि का नाम हम सब जानते हैं और भृगेश्वर वराह भगवान तीर्थ भी इसे कहते हैं और पवित्र, अति पवित्र ऐसा यह स्थान है। इसी स्थान पर बलि राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया था और उस अश्वमेध यज्ञ के बाद अपनी सारी संपत्ति राजा बलि ने वामन अवतार के विष्णु जी को समर्पित कर दी थी। यह दशवावमेध तीर्थ भी कहलाता है। प्रसिद्ध नर्मदा मंदिर भी है जिसका आप अवश्य दर्शन करें। और ऐसे इस भरूच के आगे आता है घोड़ेश्वर तीर्थ। यहाँ अश्विनी कुमार जी ने घोड़े का मुख लगा के अनेकों वर्षों तपस्या की थी, इसलिए इस तीर्थ का नाम घोड़ेश्वर तीर्थ रखा गया है। घोड़ेश्वर तीर्थ से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर आता है शुक्ल तीर्थ। परिक्रमा में दूसरा महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसा यह तीर्थ है। यहाँ माँ रेवा का बहुत ही सुंदर रूप हमें पुनः प्राप्त होता है। हसमुख, चैतन्य पूर्ण ऐसी माँ रेवा पाकर स्वाभाविक रूप से हम भी उल्लासित हो जाते हैं। शुक्लेश्वर आदित्येश्वर महादेव जी का तीर्थ है। इसे हुंकारनाथ तीर्थ भी कहा जाता है। यहाँ बहुत अच्छा, बहुत पवित्र ऐसा दत्त मंदिर है। उस दत्त मंदिर के दर्शन कर आगे आप रणछोड़ राय मंदिर जी के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। चाणक्य और चंद्रगुप्त इस तीर्थ पर आए थे, ऐसा हमें वहाँ के पंडित जी ने बताया है। इस तीर्थ की पवित्रता को संपूर्ण नमन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं तो आता है मंगलेश्वर तीर्थ। मंगलेश्वर तीर्थ शुक्ल तीर्थ से महज 2-3 किलोमीटर की ही दूरी पर है, लेकिन यह तीर्थ अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह श्वेत वराह भगवान का तीर्थ है। साथियों, हम लोग जिस कल्प में आज है, यह कल्प श्वेत वराह कल्प है। अक्सर हम कोई भी हिंदू धर्म में किसी भी पूजा या अनुष्ठान की जब शुरुआत होती है, जब उस पूजा का हम संकल्प लेते हैं, तो उसके शुरुआत में ही हम श्वेत वराह भगवान जी को याद करते हैं। और ऐसा श्वेत वराह का यह मंदिर अत्यंत पवित्र मंदिर है। इस मंदिर के दिव्य दर्शन कर हम आगे बढ़ते हैं तो आता है दत्तमढ़ी। 20 किलोमीटर की दूरी अब आप तय करके दत्तमढ़ी पहुंच चुके हैं। यहाँ बहुत सुंदर ऐसा भारद्वाज आश्रम है। जिन्हें रुकना है, मीठी तिलाई से सीधे बिना रुके जो अपनी यात्रा शुरू करते हैं, वह दत्तमढ़ी के भारद्वाज आश्रम में भी रुक सकते हैं। यहाँ ठहरने की उत्तम व्यवस्था है और स्वामी विशुद्धानंद जी अत्यंत प्रेम पूर्वक भाव से परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं और सामने मैया का बेहद खूबसूरत ऐसा दिव्य दर्शन भी आपको होता है। तो आप चाहें तो आप भारद्वाज आश्रम पे रुक सकते हैं और यदि समय है तो आगे बढ़ने के लिए आपको आना पड़ता है मोटी कोरल। मोटी कोरल लगभग 25 किलोमीटर आप पार करके आते हैं। यह आशापुरी माता का
दरबार कहलाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ रुक्मिणी के रूप में आशा देवी माता है, जिसकी स्थापना साक्षात शिव जी ने इस तट की सुरक्षितता को ध्यान में रखते हुए की हुई है। अत्यंत पवित्र ऐसा आशापुरी माता दरबार है। मोटी कोरल में यह आता है। और इसके आगे हम बढ़े इससे पहले यह जानना जरूरी है कि साथियों, हम कई बार सप्तशती मंत्र की बात करते हैं। ये सप्तशती का जो मंत्र है, इसका केंद्र बिंदु यही आशापुरी माता का दरबार होने की मान्यता है। और अब हम आगे बढ़ते हैं, सीधे यहाँ से निकल के वो आप पहुँचते हैं नारेश्वर। नारेश्वर भी अपने इस पड़ाव का महत्वपूर्ण स्थान है। इसे नर्मदेश्वर तीर्थ कहा जाता है। यहाँ रंग अवधूत महाराज जी का समाधि स्थान है। यहाँ भी रुकने की बहुत व्यवस्थाएं हैं। नर्मदा जी का रूप इतना पावन है कि आप इसमें डुबकी लगाए बिना नहीं रह सकते। स्नान के लिए योग्य ऐसा यह तट है। यहाँ आप स्नान कीजिए और रंग अवधूत मठ में आप रुक सकते हैं। यदि यहाँ नहीं तो दूसरा यहाँ रंग आशीष आश्रम भी है। यहाँ भी परिक्रमावासियों की रुकने की अच्छी व्यवस्था है और दोनों ही आश्रम मैया के तट पर है और बेहद खूबसूरत आश्रम है। और नारेश्वर आप जरूर रुके, इच्छा हो तो स्नान कीजिए, अभिषेक कीजिए और इस पवित्र स्थान का आनंद लेके आज के 7वें दिन की यात्रा यहीं पर रोक दीजिए। नर्मदे